अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको बताता हूँ कि आप नोकिया वन है जो सा TA1037 है और आप इसका FRP अनलॉक किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से इसको फ्लैश भी कर सकते हैं, यानी कि इसका फर्मवेयर इंस्टॉल आप किस तरीके से बाद में कर सकते हैं। ये सारे आपको मैं मेथड बताऊंगा कि अक्सर प्रॉब्लम होती है कि CM2 पे इसका FRP अनलॉक नहीं होता, तो इसलिए इस आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने इसमें के साथ करना क्या है। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक फ़ाइल है जो सी उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं इस फाइल है जो सी ये आप नीचे देख रहे हैं कि इन्फिनिटी बॉक्स अपडेट CM2 MTK, ये वाली छोटी सी एक फ़ाइल है जिसको आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने CM2 को दोबारा से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो से स्टेप फॉलो करना, थोड़ी ही देर में हमारा CM2 की जो सी एक्जी है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमने इसके साथ क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट वाला बूट को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे पहले नोकिया 3 नहीं था आ रहा और नोकिया 3 भी आ चुका है। अब हम इसका इन्फो ले लेते हैं। इन्फो लेने के बाद हमने मोबाइल को ऑफ़ कर दिया है और सिर्फ हमने पीसी की केबल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि ये 8.1.0 इसका वर्जन शो हो रहा है और ये नोकिया 1 है। और हमने इसका FRP को अनलॉक करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस सर्विस में जाके FRP रीसेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारा FRP अनलॉक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लीन FRP हो चुका है, गूगल रीसेट प्रोटेक्शन क्लीन ओके है। और आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने इसका मोबाइल का सॉफ्टवेयर करना है तो आपने इसकी फ़ाइल को रीड करना है और रीड करने के लिए आपको पिन वाली फ़ाइल ही रीड करनी है और उसी से सॉफ्टवेयर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा और सेट ऑन नहीं होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।